हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो डी ट्रिपल एस पी का न्यू सिलेबस आया है टीजीटी इंग्लिश का, जो काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, जिसमें लगभग जो मेन 14 कम से कम आपको उसमें पेपर्स मिलेंगे। प्लस आपको उसमें इलेक्टिव एंड वहां पे इलेक्टिव पेपर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन सबको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं इन अ लिमिटेड टाइम, तो हम उस पे फोकस करेंगे बजाय इसके कि हम ज्यादा हौच पौच के चक्कर में पड़े। ठीक है, तो आपको मेन मेन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पेपर के अंदर, वो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम स्ट्रैटेजी क्या बना के चलें। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगी कि पहले मैं एनालिसिस करूंगी कि आखिर सिलेबस है क्या। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इसको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं इन अ लिमिटेड टाइम। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेपर का टाइटल्स। जो पेपर के टाइटल्स, उनके नेम क्या क्या हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये आपके सामने कुछ पेपर टाइटल्स हैं, इनको देखिएगा ध्यान से, जो कि प्रेस्क्राइब्ड है डी ट्रिपल एस पी के टीजीटी के सिलेबस में। जिसमें आपका फर्स्ट पेपर रहेगा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है। फिर सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। थर्ड ये टॉपिक हमारा हो जाता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फोर्थ जो हमारा पेपर है वो यह है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, जिसमें आपको 14th एंड 17th सेंचुरी को ही टच करना है सिर्फ। और फिफ्थ जो पेपर है वो यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर हो जाता है, जिसमें आपको 18th सेंचुरी को ही टच करना है। पॉपुलर लिटरेचर क्या होता है इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सेवन जो हमारा हो जाता है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, जिसमें 17th एंड 18th सेंचुरी को हमने टच करना है। और एट्थ जो पेपर है वो है ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें आपको 18th सेंचुरी को फोकस करना है। नाइन्थ जो पेपर है वो ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर है। 10th पेपर जो है वो है ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। उसके बाद 11th नंबर पे आपको मिलेगा वुमेन्स राइटिंग। देन आपको मिलेगा यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी। 13 नंबर पे आपको मिलेगा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। उसके बाद 14 नंबर पे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे मेजर जितने भी हमारे यहाँ पे पेपर्स दे रखे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पे नीचे पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं, यानी कि ये जो हम सब्जेक्ट इंग्लिश के अगर टीचर बन रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमको जो पेडागोजी पढ़नी होती है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ स्किल एनहेंसमेंट की अगर बात करूं तो इनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारे मेजर यहाँ पे 14 पेपर्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ती हूँ। ओके, देखिए अगर मैं बात करूं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है, ये पेपर आपको फर्स्ट पेपर वहां पे मिल जाएगा जो कि डी ट्रिपल एस पी के सिलेबस में है, जिसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पढ़ना है। ठीक है, शाकुंतलम। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से। और जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट है यहाँ, वो है यहाँ पे व्यास की जो महाभारत है। ठीक है, व्यास। ठीक है, व्यास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनकी बुक है महाभारत। ठीक है, महाभारत। अब आपको पूरी महाभारत लेके नहीं बैठ जाना है, आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं उनको देखना है। तो यहाँ पे आपको द डाइसिंग, ठीक है, द डाइसिंग। और उसके बाद द सीक्वल टू डाइसिंग। ठीक है, द सीक्वल टू डाइसिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। ठीक है, टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। ठीक है, ऑफ कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे आपको पढ़ना है बुक 5 जो है बुक ऑफ एफर्ट। ठीक है, बुक 5, बुक ऑफ एफर्ट, बुक ऑफ एफर्ट।
ठीक है। तो ये सब आपको महाभारत के अंदर ये सारी स्टोरीज मिलेंगी। यानी कि जो डाइसिंग, यानी कि वहां पे जब आपको क्या वो बोलते हैं, डाइसिंग मतलब जब वो लोग खेल रहे थे जिसकी वजह से वो हार गए थे, उस गेम को क्या बोलते हैं, मैं वो गेम ही भूल गई। ठीक है। तो उसके बदले में जब वो हार गए थे वहां पे, तो एक बार फिर से द सीक्वल टू डाइसिंग हुआ था। ठीक है। तो डाइसिंग यहाँ पे हो जाता है, जो हम जो जुआ खेला जाता है, ठीक। द्रुत कीड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं डाइसिंग को। ठीक है। तो ये एक डाइसिंग होता है जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब इन यहाँ पे जीत जाते हैं तो इनको मिल जाता है वहां पे उनका अपना राज्य एक छोटा सा दे दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे इनके दुश्मन लोग होते थे, कौरव लोग, तो उनको ये नहीं पसंद होता है और वो फिर से इनको इनवाइट करते हैं डाइसिंग के लिए। तो उसको सीक्वल ऑफ डाइसिंग कहते हैं, जिसमें वो सब कुछ हार जाते हैं। वहीं पर आपको द्रौपदी के डायलॉग्स वगैरह मिलेंगे, द्रौपदी का चीरहरण वाला होगा। तो ये सारी चीजें आपको व्यास की जो महाभारत है उसमें आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो ये डिटेल में ज्यादा नहीं जाते, हम सिर्फ अभी यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। बाकी क्लासेस होंगी तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट जो आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में वर्क पढ़ना है वो है यहाँ पे मृच्छकटिकम। ठीक है। मृच्छकटिका, ठीक है, जो कि शूद्रक का है। और नेक्स्ट जो इसके बाद आपको वर्क पढ़ना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में वो है इलांगो एडिगल का। देखिए, इलांगो एडिगल, ठीक है। इलांगो एडिगल का जो वर्क है वो है शिलापत्तिकरम। ठीक है, शिलापत्तिकरम, शिलापत्तिकरम, ठीक है। शिलापत्तिकरम जिसको बोलते हैं द टेल ऑफ एन एंकलेट, द टेल ऑफ एन एंकलेट। ठीक है। तो ये वॉक आपको कंप्लीट करना है। तो मेजर जो वॉक्स थे आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कि आपको कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें पढ़ लेना है। व्यास की महाभारत से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज हैं महाभारत के अंतर्गत वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। मृच्छकटिकन जो कि शूद्रक की एक फेमस वॉक है उसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे इलांगो एडिगल का शिलापत्तिकरम द टेल ऑफ एंकलेट आपको पढ़ना है। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा इतना कि हमको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या पढ़ना है। क्लियर। ओके, सो हमारा जो सेकंड पेपर टाइटल है वो है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इसमें आपको कौन कौन से मेजर वर्क्स पढ़ने हैं। तो उसमें आपका जो फर्स्ट वर्क है यहाँ पे वो है होमर का द इलियाड। ठीक है। होमर का द इलियाड। ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करिए। और जो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका वर्क है वो है सोफोकल्स का ओडिपस द किंग। सोफोकल्स, सोफोकल्स का ओडिपस द किंग। ठीक है। ओडिपस द किंग। ठीक है। तो ये आपका बन जाता है। और जो नेक्स्ट आपका वर्क है यहाँ पे वो है प्लॉटर्स पॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है। प्लॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है। ये आपका बन जाता है। सॉरी, यहाँ पे प्लॉट नहीं, पॉट ऑफ गॉड हो, पॉट ऑफ गोल्ड होगा। ठीक है। पॉट ऑफ गोल्ड होगा। ठीक है। पॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे वर्क है वो है ओविड की सिलेक्शंस कुछ है। ठीक है। ओविड के कुछ सिलेक्शंस आपको इसमें पढ़ने हैं। उसमें से है आपको मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का बैकोस। ठीक है। बैकोस, बैकोस से आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको बुक थर्ड पढ़नी है। ठीक है। और आपको यहाँ पे पढ़ना है पायरेमस एंड थिस्बे। ठीक है। बुक फोर मान लीजिए, इसको बुक फोर दे देती हूँ मैं टाइटल। ठीक है। इसका बुक फोर हो गया। और उसके बाद आपको इसी में पढ़ना है आपको बुक फाइव, बुक सिक्स। ठीक है। बुक सिक्स,
और नेक्स्ट, हाँ 6, इतना इतना ही आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको पढ़ना है, होरेस के सटायर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। होरेस के सटायर्स, सटायर्स, तो ये आपको इतना पढ़ना है। इसमें होमर का द इलियाड हो गया, सोफोकल्स का ओडिपस द किंग हो गया, प्लॉटस पॉट ऑफ गोल्ड पढ़ना है, ओविड का मेटामॉर्फोसिस की कुछ जो इनका ये वर्क है बैकोस, इसी से आपको कुछ वर्क्स पढ़ने हैं इनके कुछ, इसी के अंदर आपको कुछ बुक्स है उनको पढ़ना है, बुक थर्ड, बुक 4 एंड बुक 6, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, तो उनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैं टर्म्स लिख देती हूँ, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप मतलब रेफर कर सकते हैं जो अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसमें आपको ये टर्म्स मिल जाएंगे, कैथारसिस एंड मिमेसिस, ठीक है। कैथारसिस एंड मिमेसिस, ठीक है, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है पढ़ना है इसमें, वो सटायर पढ़ना है कि सटायर क्या होता है, और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे द एपिक भी पढ़ना है, ठीक है, द एपिक, ये इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर से आपको इतने ही इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ने हैं, इतने टर्म्स पे आपको फोकस रखना है, बाकी कुछ भी अनदर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं वही बता रही हूँ जो कि आपको डीयू यानी कि बीए ऑनर्स का जो सिलेबस है, सेम वही आपका जो सिलेबस है वो डी ट्रिपल एस पी का सिलेबस है, वहीं से पेपर लिए गए, सेम वही सिलेबस है, यानी कि आपको ज्यादा कुछ पढ़ना ही क्यों है। आप क्यों इतना हाथ पैर मार रहे हैं, आप सिर्फ उतना पढ़िए ना कि जितना आपके सिलेबस यानी डी ट्रिपल एस पी का सिलेबस अगर बेस्ड है उस पे, वहां से पेपर लिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके माइंड में इतना जरूर होगा कि बच्चे अगर सिलेबस यहाँ पा जाएंगे, हमारे सारे पेपर्स के नेम वहां पे पा जाएंगे, तो वहीं से वो पढ़ के आएंगे। तो आपको क्यों इधर उधर इतना भागना है। आप सीधे सीधे आप कहते हैं कि आपको पेपर का टॉपिक नहीं दिया गया, पेपर का टॉपिक नहीं दिया गया, एटलीस्ट जितने भी उसके अंदर टॉपिक है उनको तो कवर करिए पहले आप, ठीक है। जो हमारा थर्ड पेपर है तो उसमें हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो पहला हमारा जो टॉपिक होता है यहाँ पे वो हो जाता है आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। आर के नारायण का वर्क है, आर के नारायण का वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको वर्क पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका वर्क बनता है यहाँ पे वो है यहाँ पे अनीता देसाई का इन कस्टडी, अनीता देसाई का जो वर्क है इन कस्टडी, इन कस्टडी, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप वर्क पढ़ने साथ साथ आपको बायोग्राफी पे भी जरूर फोकस करना है, क्योंकि बायोग्राफी मेनली अगर राइटर आपको मेन मिल जाते हैं तो आप उनकी बायोग्राफी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो बायोग्राफी पे भी फोकस करना है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्क है वो है डेरोजियो, हेनरी लेविस डेरोजियो, ठीक है, ये HLB डेरोजियो, HLB डेरोजियो, इनका आपको वर्क पढ़ना है, फ्रीडम टू द स्लेव, फ्रीडम टू द स्लेव, साथ ही साथ इनका जो वर्क है द ऑर्फन गर्ल, ठीक है, द ऑर्फन गर्ल, ये भी आपको कवर करना है। तो इनके आपको दो वर्क्स पढ़ लेने हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे कमला दास का वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कमला दास, इनका आपको वर्क पढ़ना है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है निस्तिम एजेकियल, ठीक है, निस्तिम एजेकियल, इनका आपको वर्क पढ़ना है इंटरप्राइज, ठीक है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। एक यहाँ पे आपको वर्क पढ़ना है इंटरप्राइज, और जो नेक्स्ट वर्क है वो है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आपको इनके दो वर्क्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं यहाँ पे वो रॉबिन एस कैनगोम, ठीक है,
रॉबिन एस गैंगोम। रॉबिन एस गैंगोम। इनका आपको पढ़ना है द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस गैंगोम। अफेयर ऑफ रॉबिन एस गैंगोम, ठीक है। और अ पोयम फॉर मदर, ठीक है। इनका जो वर्क है अ पोयम फॉर मदर, ठीक है। तो ये इनका वर्क टाइटल है, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट राइटर है वो है मुल्क राज आनंद, ठीक है। मुल्क राज आनंद, ठीक है। इनका जो वर्क है वो है टू लेडी रूम्स, टू लेडी रैम्स, ठीक है। टू लेडी रैम्स, ओके। ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो राइटर है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी, इनका जो वर्क है वो है द फ्री रेडियो। द फ्री रेडियो, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। और रोहिंटन मिस्ट्री। रोहिंटन मिस्ट्री, ठीक है। स्विमिंग लेसन, इनका जो वर्क है वो है स्विमिंग लेसन। स्विमिंग लेसन, ये आपको पढ़ना है। और शशि देश पांडे का द इंट्रूशन। शशि देश पांडे का जो वर्क है वो है द इंट्रूशन। द इंट्रूशन, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि इंडियन इंग्लिश राइटिंग से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं। आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स, और जो यहाँ पे अनीता देसाई का इन कस्टडी, और एच एल बी डेरोजियो का फ्रीडम टू द स्लेव एंड द ऑर्फन गर्ल, कमला दास का माई ग्रैंड मदर हाउस, निसिम एजेकियल का एंटरप्राइज द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, दो टेक्स्ट हैं इनके। रॉबिन एस गैंगोम का आपको पढ़ना है अ पोएम फॉर मदर। और मुल्क राज आनंद का आपको पढ़ना है टू लेडी रैम्स, एंड सलमान रश्दी का द फ्री रेडियो। रोहिंटन मिस्ट्री का आपको पढ़ना स्विमिंग लेसन, एंड सची देश पांडे का आपको पढ़ना है द इंट्रूशन, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट वर्क आपको पढ़ने हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। क्लियर फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट जो हमारा पेपर टाइटल है उसके अंदर भी आपको कुछ वर्क्स हमको पढ़ना है। ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। पेपर का टाइटल का नेम आपको सामने है। इसमें आपको पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जियोफ्री चौसर, ठीक है। जियोफ्री चौसर, ठीक है। इनका आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इनका सिर्फ आपको जो कैंटरबरी टेल्स है उसका प्रोलॉग यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। प्रोलॉग ये आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ इनकी जो एक स्टोरी है इसमें द वाइफ ऑफ बाथ की, ठीक है। द वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है, ये स्टोरी आपको पढ़ लेना है। क्लियर? और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है वो एडमंड स्पेंसर है, ठीक है। एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर है। तो इनके कुछ सोनेट्स आपको पढ़ना है जो कि एमोरेटी से हैं। एमोरेटी, देखिए सोनेट के मैं नेम लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। सोनेट, देखिए ये मुझे गिनतियां नहीं आती, मैं नेम लिखे दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ये है, ये टाइटल है। और लाइक एज हंट्समैन, ठीक है। लाइक एज अ हंट्समैन, एज अ हंट्समैन, ये टाइटल है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइटल है वो है सोनेट एल स्वीट वैरियर, ठीक है। स्वीट
बैरियर, ये टाइटल है। और जो इसके बाद जो इनका नेक्स्ट सोनेट आपको पढ़ना है वो है सोनेट वन डे आई रोट हर नेम। ठीक है, वन डे आई रोट हर नेम। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको इतने आपको एडमंड स्पेंसर के पढ़ने हैं वर्क्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है जॉन डन। ठीक है, जॉन का आपको पढ़ना है क्या? द सन राइजिंग, राइजिंग, बेटर माई हार्ट। ठीक है, बेटर माई हार्ट, बेटर माई हार्ट आपको पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है वेलेडिक्शन, वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये आपको पढ़ना है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है क्रिस्टोफर मॉलो, क्रिस्टोफर मार्लोव। ठीक है, इनका जो वर्क आपको पढ़ना है डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस, ये आपको पढ़ना है। और विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ यहाँ पे पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है। देखिए साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक मिल जा रहा है, यानी कि मैकबेथ अगर से पढ़ ले रहे हैं आपको यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में है, तो आपको ज्यादा विलियम शेक्सपियर पढ़ना बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले यहाँ पे आपको मिलेगा, वो है ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट। तो आपको यहाँ से सिर्फ यानी कि ब्रिटिश जो पोएट्री एंड ड्रामा है 14th एंड 17th सेंचुरी, वहां से आपको सिर्फ इतने ही वर्क्स पढ़ने हैं। ठीक है, जियोफ्री चौसर का आपको प्रोलॉग पढ़ लेना है। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स का, साथ ही साथ आपको द वाइफ ऑफ बाथ जो इनकी स्टोरी है उसमें वो भी पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको एडमंड स्पेंसर के कुछ जो यहाँ पे सोनेट्स मैंने बताए हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और जॉन जॉन डन का आपको सन राइजिंग, बेटर माई हार्ट, वेलिडिक्शन, फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, ये इतना पढ़ना है। क्रिस्टोफर मॉलोक का सिर्फ एक ही वर्क है डॉक्टर फॉस्टस, आपको पढ़ लेना है। और विलियम शेक्सपियर के दो प्लेस हैं यहाँ पे, मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जितने भी राइटर्स यहाँ पे मेजर दे रखे हैं उनकी आपको बायोग्राफी जरूर तैयार कर लेनी है। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर 18th सेंचुरी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे पढ़ना है टेनेसी विलियम्स। ठीक है, टेनेसी विलियम्स एक राइटर्स हैं, टेनेसी विलियम्स। ठीक है, ये राइटर आपको मिल जाएंगे जिनका एक वर्क है द ग्लास मेनागरी। ठीक है, द ग्लास मेनागरी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब टोनी मॉरिसन का आपको बिलवेड पढ़ना है, टोनी मॉरिसन का आपको बिलवेड पढ़ना है, बिलवेड। ठीक है, और नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है एडगर एलन को। ठीक है, एडगर एलन को का वर्क जो है द परलॉइंड लेटर। ठीक है, द परलॉइंड लेटर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो एफ स्कॉट फिट्जराल्ड है, ठीक है, एफ स्कॉट फिट्जराल्ड। ठीक है, इनका जो वर्क है वो है ड्राई सितंबर, सॉरी द क्रैकअप, द क्रैकअप, ये आपको पढ़ना है।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे राइटर है वो विलियम फॉकनर है। विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर है, जिनका वर्क है आपको ड्राई सितंबर। ड्राई सितंबर आपको पढ़ना है। ठीक है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिल जाते हैं एंड ब्रैड स्ट्रीट। ठीक है। एंड ब्रैड स्ट्रीट, इनका जो वर्क है आपको पढ़ना है द प्रोलॉग। ठीक है। द प्रोलॉग, ये आपको पढ़ लेना है। अब वॉल्ट हिटमैन यहाँ पे काफी ज्यादा मेजर हो जाते हैं। इनके कुछ वर्क्स हैं, कुछ पोएम्स हैं जो कि लीव्स ऑफ ग्रास, जो इनका वर्क है उससे इनकी कुछ पोएम्स हैं, सिलेक्टेड पोएम्स हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए वॉल्ट हिटमैन, इनकी कुछ सिलेक्टेड पोएम्स है किससे, लीव्स ऑफ ग्रास से। ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास से। ठीक है। अब उन पोएम्स का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। ओ कैप्टन माय कैप्टन। ठीक है। ओ कैप्टन माय कैप्टन। ठीक है। ये वॉक आपको पढ़ना है। और पैसेज टू इंडिया। ठीक है। पैसेज टू इंडिया, जिसमें आपको पढ़ना है लाइंस 1 से लेके 68 तक। ठीक है। इतना पढ़ना है। और यहाँ पे एलेक्सिस सरमन एलेक्सिस। ठीक है। एलेक्सिस सरमन एलेक्सिस प्रोटेस्टमेंट। प्रोटेस्टमेंट। और यहाँ पे इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन, ये इतना आपको पढ़ना है। अमेरिकन लिटरेचर में आपको सिर्फ इतना पॉइंट यहाँ पे कवर करना है। टेनेसी विलियम्स का द ग्लास मेनेगरी, टोनी मॉरिसन का बिलोवेड, एंड एडगर एलन पो का द परलेंट लेटर, और जो एफ स्कॉट फिtzgerald का आपको द क्रैकअप, विलियम फॉकनर का ड्राई सितंबर, एंड ब्रैड स्ट्रीट का द प्रोलॉग, वॉल्ट हिटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। इतना ही क्लियर हो गया। अमेरिकन लिटरेचर में आपको और कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं। ओके, अब आएगा पॉपुलर लिटरेचर। ठीक है। पॉपुलर लिटरेचर में आपको कौन कौन से राइटर्स हैं उनके वर्क्स को पढ़ना है। तो इसमें लेविस कैरोल का जो वर्क है थ्रो द लुकिंग ग्लास। ठीक है। लेविस कैरोल। ठीक है। इनका जो वर्क है थ्रो द लुकिंग ग्लास, थ्रो द लुकिंग ग्लास। ठीक है। ये आपको पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट जो आपको वर्क पढ़ना है वो अगाथा क्रिस्टी का है। ठीक है। अगाथा क्रिस्टी, द मर्डर ऑफ रॉगर एक्रॉयड। द मर्डर ऑफ रॉगर एक्रॉयड, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पे श्याम सेला वदुरई। ठीक है। श्याम सेला वदुरई का फनी बॉय आपको पढ़ना है। श्याम सेला सेल्वा वदुरई। ठीक है। सेल्वा दुरई, सेल्वा दुरई। ठीक है। सेल्वा दुरई का जो वर्क है फनी बॉय, फनी बॉय, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। और जो नेक्स्ट यहाँ पे है वो है दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम भीमा याना। ठीक है। इनका जो आपको वर्क पढ़ना है एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स ऑन अम्बेडकर। ठीक है। ये आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैं लिखे दे रही हूँ यहाँ पे दुर्गाबाई
और कौन है? दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम एंड सुभाष व्याम। ठीक है। इनका आपको भीमायाना, ठीक है, भीमायाना एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, भीमायाना एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये वर्क है। और ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स ऑन अम्बेडकर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स ऑन अम्बेडकर। ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो पॉपुलर लिटरेचर में मेनली आपको लेविस लेविस कैरोल का थ्रो द लुकिंग ग्लास, आगाथा क्रिस्टी का द मर्डर ऑफ रॉबर्ट एक्रॉयड एंड श्याम सेल्वा दुराई का फनी हुआ, है आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम का जो भीमायाना है एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स ऑन अम्बेडकर। ठीक है, तो ये आपको इतना पॉपुलर लिटरेचर में आपको इतना कवर करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी जितना ये भी लिख के साथ ही साथ आपको कास्ट, जेंडर एंड आइडेंटिटी, इनका सबका आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, जो कि 17th एंड 18th सेंचुरी पे फोकस करता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इसमें आपको फर्स्ट जो वर्क है वो पढ़ना है यहाँ पे, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1। ठीक है, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1 आपको पढ़ना है। ठीक है, बुक 1 से पढ़ना है। और जो नेक्स्ट वो हमारे राइटर है यहाँ पे, जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर। इनका जो वर्क है, द डचेस ऑफ माल्फी, द डचेस ऑफ माल्फी, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके राइटर है यहाँ पे वो है अफरा बैन का द रोवर, अफरा अफरा बैन का द रोवर जो वर्क है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा राइटर है वो है अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, इनका जो वर्क है, द रेप ऑफ द लॉ, द रेप ऑफ द लॉ, द रेप ऑफ द लॉ। ठीक है, तो आपको यहाँ से सिर्फ इतना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए आपको देखना है ये कि यहाँ पे मॉक एपिक क्या होता है, यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको पढ़ना है कि मॉक एपिक और सटायर क्या होते हैं। ठीक है, मॉक एपिक एंड सटायर, ये पढ़ना है आपको। साथ ही साथ आपको यहाँ पे द कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ विमेन राइटर्स हुए उनको भी पढ़ना है, यानी कि 17th सेंचुरी के जो वुमेन्स राइटिंग थी, सेंचुरी के जो वुमेन राइटर्स थे। ठीक है, वुमेन राइटर्स थी, सॉरी, थी या थे कुछ भी नहीं होता, जेंडर जैसा कुछ भी नहीं होता। वुमेन राइटर्स जो थे उनके बारे में आपको पढ़ लेना है कि कौन कौन से मेजर राइटर्स थे, उनके कुछ मेजर वर्क्स थे, उनको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, क्लियर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी साथ ही साथ आपको पढ़ लेना है। तो बेसिकली मेजर ये है कि आपको इतने जो वर्क्स और उनके राइटर्स दे रखे हैं, इनको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, जैसे कि मॉक एपिक एंड सटायर क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है, 17th सेंचुरी में वुमेन जो राइटर्स थे उनका उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है ब्रिटिश लिटरेचर, यहाँ पे मिस आउट हो गया है, तो ये 18th सेंचुरी। ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर जो कि 18th सेंचुरी पे फोकस करता है, उसके कुछ आपको वर्क्स पढ़ने हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट वर्क है वो है विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, विलियम कॉनग्रीव का जो वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे
ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको वर्क पढ़ना है। और जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है, अब आपको पूरा वर्क नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको बुक थर्ड एंड बुक फोर पढ़नी। बुक थर्ड एंड यहाँ पे आपको बुक फोर पढ़नी है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आपको इतना पढ़ना है। गुलिवर्स ट्रैवल में सैमुअल जॉनसन का आपको लंदन पढ़ना है। सैमुअल जॉनसन का जो वर्क है लंदन। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और वर्क है थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे का जो वर्क है वो है यहाँ पे एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना वर्क। ठीक है, और जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो राइटर है वो है यहाँ पे लॉरेंस स्टर्निंग। लॉरेंस स्टर्निंग, इनका आपको वर्क पढ़ना है द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टाम सैंडी। द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टाम सैंडी। ट्रिस्टाम सैंडी। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इनका जो एक वर्क है जेंटलमैन। जेंटलमैन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर जो राइटर्स थे, आपको ब्रिटिश लिटरेचर जो 18th सेंचुरी वाला था उसमें आपको विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना है। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ना है, जिसमें बुक थर्ड एंड बुक फोर जो है उस पर आपको मेजर इम्पैक्ट डालना, मेजर चीजें आपको वहां से लेनी है। साथ ही साथ आपको इनकी बायोग्राफी तो जरूर से जरूर पढ़नी है। सैमुअल जॉनसन का जो लंदन है वो पढ़ना है। थॉमस ग्रे का एलेजी रिटेन अ कंट्री चर्च यार्ड आपको पढ़ लेना है। लॉरेंस स्टैनली का द लाइफ एंड द ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम स्टैंडी जेंटलमैन पढ़ लेना है। ठीक है, ये इतना आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे कुछ मेजर टर्म्स हैं वो भी यहाँ पे आपको साथ ही साथ कवर करते हुए चलना है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको यहाँ पे द नॉवेल, यानी कि नॉवेल क्या है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेरिडिकल एस्से, पेरियोडिकल इससे क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी कि इसके अंदर आपको पढ़ना है कि पेरियोडिकल मैगजीन्स जो उस टाइम पे थी उनको भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओके, साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेस्टोरेशन कॉमेडी जो थी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, तो हमें कुछ भी मिस नहीं करना है, ये सारी हैं। और आपको यहाँ पे न्यू क्लासिज्म क्या है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। न्यू क्लासिज्म, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। बाकी आपको यहाँ से 18th सेंचुरी से जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पेपर है यहाँ पे वो है यहाँ पे पेपर 9 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, तो इनमें आपको कौन कौन से मेजर राइटर्स को कवर करना है, उनके मेजर वर्क्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विलियम ब्लेक, ठीक है, विलियम ब्लेक काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो वर्क है द लैम्प, द लैम्प। ठीक है, और यहाँ पे द चिमनी स्वीपर। ठीक है, द चिमनी स्वीपर। ओके, और द टाइगर। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ठीक है, और रॉबर्ट बर्न अ बार्ड्स एपिटाफ। रॉबर्ट बर्न का आपको पढ़ना है यहाँ पे अ बार्ड्स, अ बार्ड्स
एपिटफ, ठीक है, एपिटफ। और यहाँ पे इनका एक वर्क है स्कॉट्स वाहे, स्कॉट्स वाहे, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पे विलियम वॉर्ड्सवर्थ का टेंटोन एबे पढ़ना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम वॉर्ड्सवर्थ, टेंटोन एबे, टेंटोन एबे आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे इनका एक और है ओड, इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ठीक है, इनका एक ओड है, इनका एक ओड है इंटिमेशंस, ठीक है, इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ऑफ इमोर्टैलिटी, ठीक है, इमोर्टैलिटी, ये आपको पढ़ लेना है। और सैमुअल टेलर कॉलरिज का कुबला खान, सैमुअल टेलर कॉलरिज का कुबला खान, कुबला खान आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको इनका डिजेक्शन एंड ओड है, ठीक है, डिजेक्शन, डिजेक्शन एंड ओड, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन, ठीक है, ये राइटर हैं। इनके इनका जो वर्क आपको पढ़ना है वो पढ़ना है चाइल्ड हेरोल्ड, ठीक है, चाइल्ड हेरोल्ड, चाइल्ड हेरोल्ड, जिसमें आपको पढ़ना कैंटो थर्ड, कैंटो थर्ड आपको पढ़ना है। और वर्सेस 36, वर्सेस 36 से 45, ठीक है। और लाइंस लाइंस 316 से लेके 405, ठीक है, ये है पूरा। और इतना आप समझिए कैंटो, कैंटो 4 आपको पढ़ना है, ठीक है। और वर्सेस में अगर देखें तो 178 से लेके 86, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, ओके। पर्सी बायसी शैली, नेक्स्ट हमारे जो है पीबी शैली, ठीक है, पीबी शैली, इनका जो वर्क है वो पढ़ना है ओड टू द वेस्ट पॉइंट, ओजेमेंडिस, ओजेमेंडियस और हिम टू इंटेलेक्चुअलिटी ब्यूटी, ठीक है। इनके तीन वर्क्स हैं, ओड टू द वेस्ट पॉइंट, ओड टू द वेस्ट पॉइंट, ठीक है। और जो इनका नेक्स्ट वर्क है ओजेमेंडियस, ओजेमेंडियस, साथ ही साथ इनका हिम्न टू इंटेलेक्चुअलिटी ब्यूटी, टू इंटेलेक्चुअलिटी ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है। तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ में इसमें कुछ जॉन कीट्स के वर्क्स हैं, ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, ठीक है। तो ये कीट्स के इम्पोर्टेंट वर्क हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर लूं, मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, इरेज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जॉन कीट्स के वर्क कौन से हैं? जॉन कीट्स हमारे मेजर राइटर हो जाते हैं ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर में, जिसमें आपका जो इनका वर्क है वो है यहाँ पे ओड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है, ओड टू अ नाइटिंगेल, ये इनका आपको वर्क पढ़ना है। और इनका जो दूसरा वर्क है वो है टू ऑटम, ठीक है, ओड टू ऑटम, और जो इनका नेक्स्ट वर्क है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, इनटू
कैप्समैन होमर। ठीक है, तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क है जॉन कीट्स के, इनको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टीन, मैरी शैली का जो वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, ये भी आपको पढ़ना है। देखिए साथ साथ आप वर्क जो पढ़िएगा उसका साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि वो उसका जॉनर क्या है। ठीक है, जैसे कि मैरी शैली का जो ये वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है। ठीक है, तो अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होती है। ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मेनली आपको सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, आपको इतना डेप्थ में भी नहीं पढ़ना, लेकिन आप मेजर पॉइंट्स को भी ऐसा नहीं कि छोड़ दें। ठीक है, तो आप एक ऐसे स्टूडेंट की तरह पढ़िए जिसको अगर पूछ लिया जाए इन वर्क्स में से क्या कुछ भी इंपॉर्टेंट मेजर पूछ लिया जाए तो आप बता सकें। ठीक है, अब टिंटोन एबे क्या है इसको आपको बताना है कि पोएम्स है, और ये किसका कोलैबोरेशन वर्क था जो लिरिकल बैलाड में ये इंक्लूड हुई थी, कौन से नंबर की पोएम है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो एक कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पेपर है, पेपर नंबर 10, वो है ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें हम 19th सेंचुरी पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको मेजर कौन कौन से वर्क्स उनके राइटर्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो राइटर है वो है जेन ऑस्टन। ठीक है, जेन ऑस्टन, ये आपकी फर्स्ट राइटर हो जाती है। इनका आपको जो वर्क है वो पढ़ना है प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रीजुडिस, ये आपको पढ़ लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पे चार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयरे, चार्लोट ब्रॉन्टे का आपको पढ़ना है जेन आयरे। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट जो आपको राइटर्स मिलेंगे यहाँ पे, वहां चार्ल्स चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स। ठीक है, चार्ल्स डिकन का हार्ड टाइम्स, ये आपको पढ़ना है। और जो हमारे नेक्स्ट है वो अल्फ्रेड टेनिसन है। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, ये है। इनका जो वर्क आपको पढ़ना है वो है द लेडी ऑफ शैलॉट, द लेडी ऑफ शैलॉट। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पढ़ना है यूलाइसिस, यूलाइसिस। नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्क है वो है द डिफेंस ऑफ लखनऊ, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा राइटर है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इनका जो वर्क है वो यहाँ पे है माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस। ठीक है, ये वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। और इनका एक और वर्क है द लास्ट राइड टुगेदर, द लास्ट राइड टुगेदर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनका एक और वर्क है फ्रा लिप्पो लिप्पी। ठीक है, फ्रा लिप्पो लिप्पी। ठीक है, तो ये आपको वर्क मिल जाएगा। और यहाँ पे क्रिस्टीना रोसेटी का गैपलिन मार्केट, क्रिस्टीना रोसेटी का जो वर्क है यहाँ पे वो है द द गॉबलिन मार्केट, द गॉबलिन मार्केट, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ने हैं। जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस आपको पढ़ लेना है, चार्लोट ब्रॉन्टे का आपको पढ़ लेना है जेन आयरे, और चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का द लेडी ऑफ शैलॉट, यूलाइसिस एंड द डिफेंस ऑफ लखनऊ। और साथ ही साथ आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क्स हैं माई लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर, फ्रा लिप्पो लिप्पी। ठीक है, क्रिस्टीना रोसेटी का द गॉबलिन मार्केट। ठीक है, तो इन वर्क्स के जो नेम्स हैं, राइटर्स हैं, इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए
वर्क का टाइटल और आपसे मैचिंग के लिए भी दे दिया जाए, ठीक है। तो वहां पर भी आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। साथ ही साथ इनके जो निक नेम्स हैं, ठीक है, जेन आयरे का निक नेम, और जेन आयरे नहीं, सॉरी, चार्लेट ब्रॉन्टे का भी निक नेम था, वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट वर्क्स आप कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पेपर 11 है वो है वुमेन राइटिंग। वुमेन राइटिंग्स के लिए पेपर है, तो इसमें आपको कुछ मेजर मिलेंगी राइटर्स, जो इमाइली डिकिंसन यहाँ पे फर्स्ट हैं, ठीक है, इमाइली डिकिंसन, ठीक है। इनका जो वर्क है यहाँ पे वो आई कैन नॉट लिव विथ यू, आई कैन नॉट लिव विथ यू, ये आपको पढ़ना है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट, ठीक है। आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट, आई हैव फिनिश्ड दैट, ठीक है। ये आपको वर्क पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिल्विया प्लाथ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं विमेन राइटिंग में, तो सिल्विया प्लाथ का जो वर्क है डैडी, डैडी, और साथ ही साथ एक और वर्क है लेडी लेजारस, लेडी लेजारस, ये आपको पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है यूनिक्स डिसूजा, यूनिस डिसूजा, यूनिस डिसूजा, एडवाइस टू वुमेन, एडवाइस टू वुमेन, ये आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एडवाइस टू वुमेन, और साथ ही इनका बी क्वेस्ट, ठीक है, बी क्वेस्ट, ये भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, ठीक है, एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चार्लोट परकिंस गिलमैन का द येलो वॉलपेपर, चार्लोट परकिंस गिलमैन, द येलो वॉलपेपर। कैथरीन मैनस्फील्ड का ब्लिस, कैथरीन मैनस्फील्ड ब्लिस आपको यहाँ पे पढ़ना है, ओके। महाश्वेता देवी का द्रौपदी यहाँ पे पढ़ना है, महाश्वेता देवी का द्रौपदी वर्क आपको पढ़ना है, द्रौपदी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट वर्क हो जाते हैं वुमेन राइटिंग में, इतना आपको कवर करना है, ओके। इमेली डिकिंसन का आई कैन नॉट लिव विद यू, आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट, सिल्विया प्लाथ का डैडी, लेडी लजारस, और यूनिस डिसूजा का एडवाइस टू वुमेन, और बीक्वेस्ट एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, और साथ ही साथ चार्लोट परकिंस गिलमैन का द येलो वॉलपेपर, कैथरीन मैन्सफील्ड का ब्लिस, और महाश्वेता देवी का आपको पढ़ना है द्रौपदी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फेमिनिज्म जो थ्योरी है वो यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फेमिनिज्म जो थ्योरी है ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे वुमेन्स राइटिंग में, इतने आपको वर्क्स करके जाने ही जाने हैं, इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है 12 नंबर का पेपर, ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, तो पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे जो राइटर हैं वो है जोसेफ कॉनराड, इनका वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट है यहाँ पे वो है जोसेफ कॉनराड,
द हार्ट ऑफ डार्कनेस या फिर हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है वर्क। और जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है वो है डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स। डीएच लॉरेंस का जो वर्क है सन्स एंड लवर्स, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सन्स एंड लवर्स। नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं वो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ है, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ है और इनका जो वर्क है वो है मिसेस डॉलरवे। मिसेस डॉलरवे, ये आपको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ इनका एक और वर्क है द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग। नेक्स्ट जो है नो सेकेंड ट्रॉय। नो सेकेंड ट्रॉय। और सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम। बाइजेंटियम, ठीक है। तो ये आपके जो ये तीन वर्क्स हैं यहाँ पे, इतने ये तीन वर्क्स, ये है यहाँ पे डब्ल्यू बी ईस्ट के, ठीक है। डब्ल्यू बी ईस्ट के कौन कौन से? द सेकेंड कमिंग, नो सेकेंड ट्रॉय, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है। बाकी वर्जीनिया वुल्फ का सिर्फ एक ही वर्क है मिसेस डॉलरवे। ओके। नेक्स्ट जो है टीएस इलियट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। इनका जो वर्क है यहाँ पे द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड, जे अल्फ्रेड प्रूक्रॉप। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूक्रॉप, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे एक और वर्क है क्वीनी अमंग द नाइटिंगल्स। क्वीनी अमंग, अमंग्स द नाइटिंगल, ठीक है। अमंग द नाइटिंगल, ये आपको पढ़ लेना है। और द हॉलो मैन। द हॉलो मैन, ये आपको पढ़ना है। ओके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए। साथ ही साथ अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है यहाँ पे मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। यानी कि मॉडर्निज्म क्या है और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, निज्म क्या है। ओके, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दो थ्योरीज पढ़नी है, साइको एनालिसिस थ्योरी एंड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। साइको एनालिसिस थ्योरी एंड यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इतना आपको ब्रिटिश जो लिटरेचर है अर्ली 20th सेंचुरी, वहां से आपको इतना कंप्लीट करके जरूर जाना है। क्योंकि बिल्कुल भी आप पे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये वर्क्स रट के ही चले जाएं। यहाँ पे आपको इतना भी जरूर करना है कि मॉडर्निज्म भी आपको पता हो। जैसे कि 20th सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म भी आपको पता हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ने ये सबसे ज्यादा यूज किया है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का अपने वर्क में, ठीक है। साइको एनालिसिस थ्योरी का क्या वर्क में क्या इम्पैक्ट रहा, इसको किसने प्रोड्यूस किया, तो ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है, पेपर नंबर 13, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से वर्क्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मेजर राइटर्स के वर्क है, तो यहाँ पे हेनरिक इब्सन का घोस्ट, ठीक है। हेनरी हेनरिक सॉरी हेनरिक इब्सन। इब्सन का जो वर्क है यहाँ पे वो है घोस्ट। घोस्ट, ठीक है। और बर्टोल्ट ब्रेक्ट। बर्टोल्ट ब्रेक्ट का जो वर्क है द गुड वुमेन ऑफ चेकॉम, ठीक है। द गुड वुमेन
ऑफ जेकॉम, जेकॉम, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, द गुड वुमेन ऑफ जेकॉम। और सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट, सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर गोडोट, ठीक है। यू, यहाँ पे यूजीन लोनेस्को, ठीक है, यूजीन लोनेस्को का जो वर्क है यहाँ पे हिन, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए। ठीक है, हिनोसेरस, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आए, बट आपको ये वर्क जाके पढ़ना है यूजीन लोनेस्को का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं टर्म की बात करूं कि कौन सा टर्म आपको यहाँ पे फोकस करना है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में, तो टर्म आपको यहाँ पे फोकस करना है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, ओके। तो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा से सिर्फ आपको 4 राइटर्स और उनके ये मेजर वर्क्स हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी आपको फर्दर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा लेंदी सिलेबस कर दिया है कि हमारे पास अगर गिने चुने टॉपिक हैं तो मैं उतना ही पढ़ लूँ, वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है पेपर 14, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। और इसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट राइटर है वो चिनुआ एक्बे है, ठीक है, चिनुआ एक्बे, ठीक है। तो इनका जो वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, गैब्रियल ग्रासिया गार्सिया, सॉरी, मार्क्वेज, इनका जो वर्क है यहाँ पे क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो बेसी हेड का द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, ठीक है, बेसी हेड, द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, ट्रेजर्स, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे पढ़ना है एमा एटा एडू का द गर्ल हु कैन, एमा एडा एडू, देखिए इसमें इस तरीके के नाम इसलिए हैं क्योंकि इसमें आपको कॉलोनियल जो हुआ था, कॉलोनियलिज्म, उसमें जो कॉलोनियल कंट्रीज थी वहां के राइटर्स से, चाहे अफ्रीकन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नाइजेरियन राइटर्स हो सकते हैं, दैट्स वाई कि इनके नाम इस तरीके के हैं। तो एमा एटा एडू, इनका जो वर्क है वो है यहाँ पे द ग्रीन लीव्स, सॉरी, द गर्ल हु कैन, द गर्ल हु कैन, ठीक है, ये इनका वर्क है, ये पढ़ना है। फिर ग्रेस ओगॉट, ग्रेस ओगॉट, द ग्रीन लीव्स, द ग्रीन लीव्स, ये आपको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है पैब्लो नेरुडा, ठीक है, पैब्लो नेरुडा, इनका जो वर्क है यहाँ पे वो है टुनाइट आई कैन राइट, टुनाइट आई कैन राइट, ठीक है। और द वे स्पेन वॉज, ठीक है, ये भी एक इनका वर्क है, ये भी याद रखिएगा।
और यहाँ पे डेरेक वालकॉट का अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डेरेक वॉलकॉट, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो हमने इतना तो जरूर ही पढ़ के जाना है। और यहाँ पे मेमंग दाई का आपको पढ़ना है, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर। मेमंग दाई का वर्क है यहाँ पे स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। द वॉइस ऑफ माउंटेन भी इन्हीं का है, द वॉइस ऑफ माउंटेन, ये भी आपको करके जाना है। ओके, तो यहाँ से इतना ही हमारा है। और आपको अगर मैं पूछूं कि टर्म की बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन से टर्म पे फोकस करना है, तो टर्म यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको डीकोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपको मिलेगा टर्म, अडाप्ट, अडेप्ट एंड अडॉप्ट, ठीक है। अडाप्ट, एडेप्ट एंड अडॉप्ट, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ये भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पढ़ना है रीजन और रेस एंड जो जेंडर है, ठीक है, वो किस तरीके से जो कोलोनाइज कंट्रीज हैं उसमें उनका इफेक्ट दिखाई पड़ा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे जो मेजर जो यहाँ पे 14 पेपर्स थे, तो उनके अंदर हमको कौन कौन से मेजर वर्क्स और उनके राइटर्स जो थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थे। और क्योंकि आपको इतने डिटेल में शायद ही किसी ने डिस्कस किया हो, तो मैंने वो सारे जो पेपर्स हैं और उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब हम जो सिलेबस का जो नेक्स्ट जो सेक्शन है उस पे चलते हैं, ठीक है। तो सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव, ठीक है। इलेक्टिव पेपर क्या होता है कि हमें इनमें से कोई एक पेपर चूज करके लिखना पड़ता है, या फिर हमारे जितने भी सेमेस्टर होते हैं उन सेमेस्टर्स में सब में एक पेपर आपको इलेक्टिव पेपर का होता है, तो वो आपको चूज करके करना पड़ता है, ठीक है। अब चाहे आप मॉडर्न इंडियन राइटिंग ले लें, या इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लें, या फिर डायस्पोरा लिटरेचर ले लें, या फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिटरेचर ले लें, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म ले लें, तो ये मतलब जो हमारा क्लास या हमारा जो एचओडी है, हमारी जो एचओडी है वो ये डिसाइड करती हैं कि हम इलेक्टिव पेपर में से कौन सा पेपर अपने कोर्स के अंदर रखें, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें इतना ध्यान मत ही दीजिए, क्योंकि आपके जो 14 यहाँ पे मेजर पेपर्स के टाइटल्स दिए रखे हैं उस पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वही इतना ज्यादा है कि आप इस पे इतना फोकस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जेनेरिक की अगर बात करूं तो ये सिर्फ पूरे कोर्स में सिर्फ आपको एक बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जेनेरिक इलेक्टिव, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का था मास्टर्स था, तो उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, मास्टर में हमारा था जेनेरिक वाला, तो उसमें हमने ये पढ़ा था लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, ठीक है, ये हमारा पेपर था। और यहाँ पे तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। इस ये जेनेरिक पेपर्स हैं, इनका भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपना मतलब 14 जो आपके मेजर जो पेपर्स हैं उस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अब अगर बात करूं स्किल इनहेंसमेंट की, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि टेक्निकल राइटिंग हो गया, ठीक है, टेक्निकल राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो एस्से होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है, जो डिफरेंट टाइप के जो लेटर्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन जो होती है उसको कैसे लिखा जाता है, तो ये सब आता है आपका किसमें, यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग में आ जाता है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, और यहाँ पे कम्युनिकेशन के कितने लेवल्स होते हैं, वो सब कम्युनिकेशन का पार्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली किससे रिलेट करेंगे, आपको कम्युनिकेशन पे ये फोकस करेगा, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग में आप किस तरीके से किस तरीके की चीजों को यूज करके आप क्रिएटिव राइटिंग बनाएंगे, जैसे कि
यहाँ पे आपको फ्रेजेस, इडियम्स और ये सब चीजें होती हैं, यानी कि ग्रामर पार्ट भी आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि फ्रेजेस, इडियम्स और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब आएगा क्रिएटिव राइटिंग में, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करने के लिए आपको किन किन मतलब इंग्लिश जो टीचिंग करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, और यहाँ पे हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपको उसमें मिलेंगे। ट्रांसलेशन स्टडीज में आपको ट्रांसलेशन थ्योरीज जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने मतलब मास्टर्स कर रखा है, फिर भी आप इन सारे टर्म्स से परिचित नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने अपना जो बैचलर या मास्टर्स कोर्स है वो ध्यान से नहीं किया है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हो या टेक्निकल राइटिंग हो या फिर ट्रांसलेशन स्टडीज हो, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है हमारा। अब हम आते हैं यहाँ पे जो कि हम जो हमारा पेडागोजी से रिलेटेड है, ठीक है। टॉपिक ऑफ सिलेबस, टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब आपको लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि करिकुलम में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसके बाद जो लैंग्वेज है वो बाहर किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में ये बात करता है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। जेंडर का कैसे कैसे किस तरीके से जेंडर प्रॉब्लम और जेंडर स्टीरियोटाइप को आप कैसे मैनेज करेंगे स्कूल एंड सोसाइटी में, उससे रिलेटेड है। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज एंड करिकुलम आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग का असेसमेंट करने के कई टूल्स होते हैं, उन टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि अपनी क्लास को कैसे आप क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ एंगेज कर सकते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे मतलब फिजिकली इम्पेयर्ड हो, किसी तरीके की उनके पास डिसेबिलिटी हो, आप उन सबको इंक्लूजन करके एक ही क्लास में कैसे पढ़ा सकते हैं, उस तरीके से कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने क्लास में, ठीक है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग, आप ये ठीक आपको पढ़ना है, ठीक है। एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड आपको पढ़ना है। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ठीक है। अब ड्रामा एंड आर्ट को आप कैसे एजुकेशन में लेके आएंगे, कैसे इम्प्लाई करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका था मेजर जो सिलेबस सेंटर्ड हमारा जो वीडियो था, इसमें हमने पूरा का पूरा जो DSSB का TGT का सिलेबस है उसका पूरा एनालिसिस किया है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। मेनली आपको क्या करना है, आपको पहले अपना जो ये पेपर्स में जितने भी टेक्स्ट हैं उनको मतलब आप एटलीस्ट नहीं पूरा पूरा पढ़ सकते हैं तो कम से कम आप उनकी समरी करने की कोशिश करिए, समरी करिए, मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करिए। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सिलेबस है, देखिए देखिए हर पेपर में आपको मेजरली अगर मैं औसत निकालूं तो आपको यहाँ पे 5 से 6 वर्क्स से ज्यादा आपको वर्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 14 पेपर है और 5-6 टॉपिक्स ही हैं हर पेपर के अंदर। तो अगर आप DU का सिलेबस क्यों नहीं फॉलो करते, BA ऑनर्स का सिलेबस फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि जब पूरा का पूरा बता दिया गया है कि यहाँ पे जो ये DSSB ने जो सिलेबस निकाला है पूरे के पूरे पेपर हमारे मैच कर रहे हैं DU के सिलेबस से, जो BA इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है, तो हम सिर्फ उस पर फोकस करें ना, बजाय कि हम अपना दिमाग तैयारी करने के बजाय हम इधर उधर अपना दिमाग हौच पौच में लगाएं। तो इसी वेल विशिंग के साथ मैं इस पूरे सेशन को एंड करती हूँ और होप सो गाइस आपको समझ में आया हो, और अगर मेरा जो समझाने का स्टाइल है वो पसंद आया हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। ये कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीरियस वे में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।